A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on the class 11 chapter number 16 probability की miscellaneous exercise. We already done the question number 1, 2 and 3. Now I am going to take the question number 4. I already started this question in my previous one lecture. So I will do continue this. Please look at the board. In a certain lottery 10,000 टिकट्स आर सोल्ड. मतलब कोई एक लॉटरी सिस्टम है, उसमें 10,000 टिकट्स को बेच दिया गया, सोल्ड किया गया, एंड 10 इक्वल प्राइज आर अवॉर्डेड. इट मींस 10,000 टिकट में से 10 टिकट्स पर प्राइज है, तो वो टिकट्स जिन पर प्राइज नहीं है, इट मींस 10,000 माइनस 10 टिकट्स. तो मैंने स्टार्टिंग में यही करा. तो सबसे पहले मैंने देखा कि टोटल टिकट्स मेरे पास कितनी अवेलेबल है, वो है 10,000 और प्राइस किन टिकट्स पर है, प्राइस हैविंग 10 टिकट्स. तो जिन टिकट्स पर प्राइस नहीं है वो टिकट्स कितनी हो गई, टिकट्स हैविंग नो प्राइस 9,990 टिकट्स. अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से आपको फोकस करना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट. यहां ध्यान से देखिए, यहां वर्ड आया है नोट गेटिंग. इसका मतलब आपको गेटिंग की नहीं निकालनी, आपको नोट गेटिंग की निकालनी है. इफ यू बाय फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं. मैं इसको ए इवेंट लेट कर लेता हूं. ए जो मेरा इवेंट है, नॉट गेटिंग अ प्राइज, और कितनी टिकट्स ड्रॉन की गई है, 1 टिकट्स. नॉट गेटिंग अ प्राइज, प्राइज नहीं मिलता. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम. आपने कितनी टिकट्स ड्रॉ की गई है, 1. तो सैंपल स्पेस कितना हुआ, 10,000 है. 10,000 में से आपने 1 टिकट ड्रॉ की गई है. इसका मतलब जो टोटल हमारे आउटकम्स हो गए वो क्या हो जाएगी, टोटल टिकट्स. तो हमारे टोटल आउटकम्स ये किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल टिकट्स के. कितनी हो गई, 10,000. ये सैंपल स्पेस बन गया हमारा. अब फेवरेबल आउटकम्स, 1 टिकट हमने ड्रॉन की गई है और उस पर हमें नॉट गेटिंग अ प्राइस. तो नॉट गेटिंग का प्राइस किन टिकट्स में मिलता है, जिस पर प्राइस नहीं होगा. तो इसका मतलब आपने जो टिकट्स ड्रॉ की गई है वो 9,990 में से निकली गई है. तो इसका मतलब आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी हो गई, 9,990. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट, 9,990 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 10,000. अब इसको कट कर दीजिए. इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई आपकी, 999 अपॉन में 1,000. ऐसे लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, 0.999. दिस वन इज द आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट. सो प्लीज मेक अ नोट. चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं. अब आपने कितने टिकट ड्रॉ की गई है, 2. 10,000 में से कोई भी 2 टिकट हो सकती है. इसका मतलब ये भी क्वेश्चन किसका हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल वेज. आपको लिखने का तरीका आपको पता है. तो हम क्या कर रहे हैं, 2 टिकट्स. सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम. 2 टिकट्स आर ड्रॉन. 2 टिकट्स आर ड्रॉन की गई है. तो हमारा सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, सैंपल स्पेस, टोटल टिकट्स कितनी है हमारे पास, 10,000. और हमें इसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है, 2. तो 10,000 C2 ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस. अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं. फेवरेबल आउटकम्स, आपने 2 टिकट्स निकाली और आपको पता है आपको नॉट गेटिंग अ प्राइस. और नॉट गेटिंग के लिए दोनों टिकट कहां से निकली होगी, 9,000 में से, क्योंकि तभी आपको प्राइस नहीं मिला. तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए टोटल यहां पर कितने केसेस हो गए, 9,990. और सेलेक्ट कितने करने हैं, 2.
अब फेवरेबल आउटकम्स भी आ गए, टोटल आउटकम्स भी आ गए, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स 999C2 डिवाइड में फेवरेबल हो गए, टोटल कितना था हमारा 10,000 C2। इसी फॉर्मेट में आपका आंसर दिया गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, 10 टिकट्स। जहां 2 टिकट्स ड्रॉ की गई थी वहां 10 टिकट्स आ जाएगा, इसका मतलब यही पार्ट आपका थर्ड बन जाएगा। यहां पर 2 टिकट्स थी तो यहां क्या आ जाएगा 10 टिकट्स, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, जहां 2 था वहां क्या कर दो सिर्फ 10, और कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो दिस वन इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 are formed। 100 स्टूडेंट्स है और 100 स्टूडेंट्स के 2 सेक्शन बना दिए गए, एक में 40 स्टूडेंट्स है और एक में क्या है 60 स्टूडेंट्स। If you and your friends are among 100 students, if you and your friend are among the 100 students, मतलब आप और आपका जो फ्रेंड है वो उन्हीं 100 स्टूडेंट में से ही है। What is the probability, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है you both enter, you both का मतलब है आप और आपका फ्रेंड both enter the same section में एंटर कर जाए तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, आप और आपका फ्रेंड डिफरेंट सेक्शन में एंटर करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इट्स वेरी सिंपल। यहां देखिए सबसे पहले क्लास के 2 सेक्शंस है, तो आप या आपका फ्रेंड किसी भी सेक्शन में एंटर कर सकता है, तो हम इसको इवेंट लेट कर देते हैं। लेट ए कोमा बी आर द इवेंट्स, ये हमारे इवेंट्स है ऑफ एंटरिंग द क्लास सेक्शन ऑफ, कौन सा सेक्शन है 40 स्टूडेंट्स का और 60 स्टूडेंट्स का, क्लास सेक्शन ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड 60 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो ए लेट कर रहे हैं वो 40 स्टूडेंट्स वाला सेक्शन है और जो बी है वो 60 स्टूडेंट्स वाला सेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं अपने टोटल आउटकम्स। अब आपको पता है टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे, टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स में से आपका जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप 40 वाले सेक्शन में भी जा सकते हो और आप 60 वाले में भी जा सकते हो, तो आपकी चॉइस कितनी हो गई 100, और है कितने हो आप और आपका फ्रेंड, तो 2 ही हुए, तो 100C2। ये क्या बन गया आपका टोटल आउटकम्स। अब आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोथ एंटर द सेम सेक्शन। अब बोथ एंटर द सेम सेक्शन का क्या मतलब है, या तो आप दोनों के दोनों 40 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में एंटर कर गए, या आप दोनों के दोनों कौन से सेक्शन में एंटर कर गए 60 स्टूडेंट वाले। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या तो 40 स्टूडेंट्स वाले में एंटर कर गए, या बी इसका मतलब और आ गया। इसका मतलब आपकी जो फेवरेबल आउटकम्स है वो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, या तो ए है या बी है, ए है या बी है। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी। अब ए और बी क्या है आपका, सॉरी पहले तो फेवरेबल आउटकम्स निकाल दे, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, यहां से अपनी फेवरेबल आउटकम्स निकाल दे। ए और बी, तो अब यहां देखिए ए
ए में कितने स्टूडेंट्स है 40, तो 40 में हम एंटर कर रहे हैं, तो 40 में से ही हम और आप, मतलब आप या आपके फ्रेंड की बात कर रहे हैं हम, तो वो 40 में ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए यहां से 40C2। फिर सेकंड पार्ट कहता है और का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन को कह सकते हो आप प्लस। बी क्या हो जाएगा आपका 60 स्टूडेंट, इसका मतलब आप दोनों कौन से सेक्शन में एंटर करके जहां 60 स्टूडेंट्स है, और 60 स्टूडेंट में से आप भी हो और आपके फ्रेंड भी है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 60, और उसमें से आप भी हो और आपका फ्रेंड भी है, तो कितने आउटकम्स बन गए 60C2। तो दिस वन इज व्हाट, ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, और दिस वन इज व्हाट टोटल आउटकम्स। अब आपको इसको क्या करना है डिवाइड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज व्हाट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करना है, करिए। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स 40C2 प्लस 60C2 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स 100C2। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने का मैंने आपको शॉर्टकट जो बता रखा है, 40 को 2 टाइम्स सॉल्व करना है। इसका मतलब 40 को 40 इंटू 39 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसी टाइप से ये भी 60C2 2 टाइम्स सॉल्व करना है इसको। 60 59 2 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ भी 100C2 100 इंटू 99 2 इंटू 1। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 2 इंटू 1। इसका डिवाइड वाली जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 डिवाइड में 100 इंटू 99। अब इसको सोल्व करिए, जो कॉमन आउट हो सकता है, तो इसमें से कॉमन आउट क्या हो सकता है 20 कॉमन आउट हो सकता है। 20 कॉमन आउट ले लिए तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 39 प्लस 3 इंटू 59 डिवाइड में 100 इंटू 99, तो 25 जा। अब हमारे पास वैल्यू क्या रह गई दिस वैल्यू। अब इसको भी सोल्व करना है, तो प्लीज डू दैट। 39 इंटू 2 कितना हो गया 9 2 जा 18 1 3 2 जा 6 और 1 78 प्लस 9 3 जा 27 2 5 3 जा 15 और 2 17 और 9 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 5 9 जा 45 4 और 45 और 4 49। तो देखते चेक करते हैं कि और भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो ठीक है, अदरवाइज इसको एक पे छोड़ देंगे। इसको फर्दर सोल्व करते क्या आएगा 7 और 8 15 कैरी 1 7 और 7 14 और 1 15 कैरी 1 255 डिवाइड बाय 495। अब देखिए ये वैल्यू शायद कट सकती है 5 के टेबल पे। 255 डिवाइड बाई 495 5 के टेबल पे कट कर दो इसको। 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45। अब ये 13 के टेबल पे भी कर सकता है। 13 7 जा 3 17 3 जा कितना होता है 51 और 3 के टेबल से भी कट कर दो। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 17 अपॉन में 33। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कट भी समझ आ गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकंड पार्ट इज यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। इसका मतलब आपको पता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ एंटरिंग द क्लास, इसको मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटीज ऑफ enter in
सेम सेक्शन प्लस probabilities of enter in different section is equal to 1। तो आपको देखो, आपने एंटर इन द सेम सेक्शन की तो निकाल ली, क्या वैल्यू आई थी 17/33। इसकी प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी है और दिस वन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी इन एंटर इन डिफरेंट सेक्शन इज इक्वल टू 1 और ये प्लस की वैल्यू थी, इसको राइट साइड में लेंगे माइनस की हो जाएगी 17/33। इसका मतलब क्या आ गया 16/33। दिस वन इज द आंसर। तो इसको इतना लेंथी करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। 3 letters are dictated to 3 person, मतलब 3 person है, उनको अलग अलग लेटर डिक्टेट किया गया। एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम, और उनको एक एक एनवेलप दे दिया गया ताकि वो उस लेटर को उस एनवेलप में पुट कर सके। द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप एट रैंडम। रैंडम का मतलब क्या है, उन्हें एक एनवेलप दिया गया, लेकिन वो एनवेलप क्या उसी लेटर उसी पर्सन को इंसर्ट करना है या नहीं करना, ये चीज डिफाइन नहीं की गई। दोबारा ध्यान से समझिए, आप 3 पर्सन हैं, उनको अलग अलग लेटर डिक्टेट कराया गया और उनके लिए 3 अलग एनवेलप है और उन्हें कहा गया कि इसमें इस लेटर को पुट कर दीजिए। लेकिन जो एनवेलप है वो पर्टिकुलर लेटर के अकॉर्डिंग है, तो जरूरी नहीं है जब हम लेटर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है उन्हें रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हो सकता है उन्हें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ऐसे कितने पॉसिबल वेज हैं जिनसे उन्हें हम लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। So that each envelope contain exactly 1 letter। नेचुरली है, 3 पर्सन है, 3 लेटर्स है, तो एक एनवेलप में कितने लेटर आएंगे, एक ही लेटर आएगा। Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, कम से कम एक लेटर वो एग्जैक्ट एनवेलप में है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इट्स वेरी सिंपल, कैसे सोल्व करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, एनवेलप है और यहाँ लेटर है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट E1 E2 E3 are the envelopes। और हमने किसको L1 L2 L3 are the letters that put into the envelope। जो हमने पुट करे इनटू द एनवेलप। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है सर टोटल आउटकम्स क्या होंगे। तो अभी टोटल आउटकम आपको सोचना है। वैसे तो मैं एक छोटा सा तरीका बता सकता हूँ आपको जिसकी हेल्प से फटाफट निकाल सकते हो, और एक डायरेक्टली कैसे करेंगे उसको भी बताता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले आपके पास 3 एनवेलप्स है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ। E1 E2 E3 हमने लेट करा है, ये हमारे एनवेलप है और 3 लेटर्स है। अब इनको पुट करना है हमें, तो इसको पुट करने का और एक शॉर्टकट मेथड है कि कितने वेज बन सकते हैं। तो काउंटिंग कर लीजिए, कितने लेटर है यहाँ पर 3, तो इसको लिखो 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है इसको तब तक सोल्व करते रहो और उसे मल्टीप्लाई करते रहो जब तक कि 1 नहीं आता। एक एक लेस करते रहिए। 3 में से 1 लेस करोगे 2, 2 में 1 लेस करोगे 1 आ गया। इसका मतलब यहीं तक इसको आप छोड़ सकते हो। 3 into 2 6 into 1
सिक्स वेज से आप यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे अब देखिए, मैं 6 वेज बनाता हूं। सबसे पहले यहां लेटर 1 आया L1, यहां L2, यहां L3। अब मैंने इसको तो चेंज नहीं करा, L1 को, इसको इंटरचेंज कर दिया, L3 L2, 2 वेज हो गई। इसी टाइप से अब L2 को फिक्स कर दो, तो यहां क्या रह गया, L1 रह गया और L3 रह गया, यहां L3 रह गया और L1, 4 वेज हो गए। अब यहां पर L3 को फिक्स कर दो, तो यहां L1 L2 L2 L1 और ये L3। अब सोच के देखिए, इससे ज्यादा आप कोई वेज नहीं बना सकते। इसका मतलब जो हमारे टोटल आउटकम्स आ गए वो कितने आ गए, 6। इसका क्या मतलब है, E1 L1, फर्स्ट एनवेलोप में लेटर 1 है, सेकंड एनवेलोप में लेटर 2 है और थर्ड एनवेलोप में लेटर 3 है। तो यहां से हमारे टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 6। ये 6 वेज आ गए। अब हमारा क्या है, इवेंट कौन सेलेक्ट करना है, जिसमें एटलीस्ट मिनिमम 1 लेटर शुड बी इन प्रॉपर एनवेलोप में आए। तो पहले हम एक कोई भी केस मान लीजिए कि इस, मैं लेट कर लेता हूं समझाने के लिए, आपके लिए है, लेट जो E1 है एनवेलोप उसमें लेटर 3 आना चाहिए, और लेट कर लेते हैं सेकंड एनवेलोप है उसमें लेटर 1 आना चाहिए, और जो एनवेलोप थर्ड है उसमें लेटर 2 आना चाहिए। ये करेक्ट है हमारा। देखिए ध्यान से कि हमने मान लिया लेट E1, या सबसे सिंपल ही मान लेते हैं, अब मान लेते हैं फर्स्ट एनवेलोप में लेटर 1 फर्स्ट आना चाहिए था, सेकंड एनवेलोप में सेकंड लेटर आना चाहिए था, और थर्ड एनवेलोप में थर्ड लेटर आना चाहिए। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो इसने कहता है कि कम से कम एक इन प्रॉपर एनवेलोप में आया हो। तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर आए हैं, तो उसमें मिनिमम 1 होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं E1 L1 L1 N1, इसका मतलब एक तो मिनिमम आ गया ना। अब चाहे 2 आ जाए चाहे 3 आ जाए उसका आपको चेक नहीं करना, आपको तो मिनिमम 1 देखना है। अब इसमें चेक करते हैं सेकंड एनवेलोप में लेटर क्या आना चाहिए, 2 L2 ये रहा, और L2 कहां गया, ये रहा। इसी टाइप से हम लेट कर लेते हैं L3, और एनवेलोप 3 में लेटर थर्ड आना चाहिए, L3 ये रहा, L3 ये रहा। अब देखिए टिक वाले कौन कौन से केसेस हो गए, यहां टिक हुआ 1 केस, 2 केस, 3 केस और ये 4। तो टोटल केस कितने हो गए, 4। तो 4 आपके फेवरेबल आउटकम्स। इसके लिए आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पे लेट कर देता हूं, लेट E1 E2 आर द एनवेलोप corresponding letters L1 L2 L3 corresponding letters L1 L2 L3 रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली से क्या हो गया कि जो एनवेलोप 1 है उसमें लेटर L1 है, E2 में लेटर L2 है और एनवेलोप थर्ड में लेटर L3। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 4 आ गए। मैं यहां लिख भी देता हूं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं। हमारा टोटल आउटकम्स हमें पता चल गए कितने हैं, 6। ये 6 आउटकम्स आ गए हमारे। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं हम। फेवरेबल आउटकम कौन से हो गए हमारे, ये फर्स्ट हो गया। इसको कैसे लिखेंगे हम, E1 L1 E2
L2 E3 L3। फर्स्ट केस ये है। सेकेंड केस ये है E1 L1 E2 L3 E3 L2। थर्ड केस ये है हमारा E1 L2 E2 L1 and E3 L3। फोर्थ केस कौन सा है ये? E1 L3 E2 L2 और E3 L1। तो ये हमारे क्या आ गए? 4 फेवरेबल आउटकम्स। 4 फेवरेबल आउटकम्स आ गए। इसी को भी आप प्रॉपर सैंपल स्पेस की टर्म्स, ऐसा टेबल मत बनाइएगा, इसको सैंपल स्पेस की टर्म्स में इस टाइप से लिख लीजिएगा। E1 L1 E2 L2 E3 L3 पहला केस, E1 L1 E2 L3 E3 L2 ये सेकंड केस। ऐसे करते करते आपके 6 केस आ जाएंगे। ये आपका सैंपल स्पेस, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आए? 4। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 4/6 करके क्या आंसर आ गया? 2/3। तो 2/3 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लिखने का तरीका भी समझ आ गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। इट्स वेरी इजी। ये तो आपने बिल्कुल जो 16.3 में सॉल्व किए थे क्वेश्चन, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। A एंड B आर द 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ A गिवन है, B गिवन है और इंटरसेक्शन गिवन है, और आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले देखिए A यूनियन B, आपको फॉर्मूला याद हो तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटीज ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट? Probabilities of A plus probabilities of B minus probabilities of A intersection B। सिंपल सा फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करिए। आपको फाइंड आउट करना है A यूनियन B, ये फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ A 0.54 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ B 0.69 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.35। सॉल्व करते हैं इसको। 0.54 प्लस इसको माइनस कर दीजिए। 9 - 5 4 6 - 3 3 0.34। इसको ऐड करिए। 4 4 8 5 3 8 तो 0.88। दिस वन इज द आंसर। नाउ लुक एट द सेकंड का फॉर्मूला देखो। दोनों में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। दोनों का कॉम्प्लीमेंट के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, क्या होता था फॉर्मूला? 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A और B लिख देते थे, और यहां इंटरसेक्शन हो तो यहां क्या आता था? यूनियन। अब वैल्यूज पुट करिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A यूनियन B हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या वैल्यू आई? 0.88। तो आंसर क्या आ गया? 0.12। दिस वन इज द आंसर। नाउ लुक एट द बोर्ड थर्ड पार्ट। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये भी करा था हमने। हमने क्या देखा था इसमें से? जो इसका कॉम्प्लीमेंट ना हो उसमें से उसके A एंड B के कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर क्या है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहां किसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है? A का। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ A में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ इन दोनों की कॉमन की, A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटीज ऑफ A कितनी है? 0.54 माइनस इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, ये रहा इंटरसेक्शन 0.35, तो 0.19। दिस वन इज द आंसर। इसी टाइप से फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटीज ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे किसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है? B का। इसका मतलब हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटीज ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटीज ऑफ B कितनी है? 0.69
0.69 माइनस में इंटरसेक्शन 0.35, तो रिजल्ट क्या रहा 0.34। दैट वन इज द आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चन था। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी 5 पर्सन आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमेटी। मतलब एक कंपनी है, उसमें से 5 जो कंपनी एम्प्लॉयज है वो इलेक्टेड मतलब सेलेक्ट है फॉर ए मैनेजिंग कमेटी के लिए। ये 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पर्सन हरीश है, मेल है और उसकी एज कितनी है 13 ईयर्स। इसी टाइप से ये 5 पर्सन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इन 5 पर्सन में से आपको किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सिलेक्ट करना है टू एक्ट एज अ स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन एक पोस्ट है, उसके लिए 5 मेंबर में से आपको एक मेंबर को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक पर्सन विल आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स एज। या तो वो मेल होना चाहिए और का मतलब यूनियन 35 ईयर्स ओवर का मतलब है प्लस 35 से प्लस ईयर उसकी एज होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हमसे 2 चीज पूछ रहा है, एक तो मेल पूछ रहा है और एक एज के बारे में पूछ रहा है। तो हम इसी को क्या लेट कर लेंगे, तो इवेंट बना लेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेट ए हम इवेंट बना लेते हैं। किसका इवेंट, दैट द स्पोक पर्सन, जो स्पोक्स पर्सन है, इज मेल। इसी टाइप से बी इवेंट लेट कर लो। बी इवेंट किसको लेट कर लेते हैं, दैट द स्पोक पर्सन ओवर एज 35, ओवर सॉरी अकॉर्डिंग टू हिज एज के अकॉर्डिंग। तो ए और बी हमारे इवेंट्स हो गए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, टोटल्स पे। तो टोटल आपको पता है, टोटल सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, फेवरेबल सैंपल स्पेस को आपको ये पता है कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। अब यहाँ ए आ गया और बी आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स एज। तो मेल को हमने क्या मान लिया, ए इवेंट, और 35 ईयर्स एज को लेट कर लो, 35 ईयर्स एज, उसको क्या लेट कर लेते हैं हम, बी, या इसको तो अकॉर्डिंग टू एज ही रहने दीजिए, एज पर एज, ये इसमें ठीक रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहां फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए और बी। एक तो क्या है, वो मेल होना चाहिए, एक इसकी एज 35 प्लस होनी चाहिए। तो ये ए और बी हो गया। तो ए और बी। अब और का मतलब क्या होता है, यूनियन। इसका मतलब आपको फाइंड आउट यहां पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब, और ये आपको फॉर्मूला भी याद हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब आपका आंसर आ सकता है, कब आएगा आंसर, जब आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए पता हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी पता हो और प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता हो, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटीज में। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसको फिर से चेंज कर लो, इसको कर, क्योंकि आप यहाँ पे ए और बी इवेंट को यूज कर रहे हो। तो ए तो मेल के लिए है
तो बी एज के लिए नहीं है, बी किसके लिए हमने माना है 35 प्लस, तो यहाँ एज 35 प्लस, इसको बना लिया बी इवेंट्स। अब हम अपने प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो ए के आउटकम्स क्या है आपके, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए क्या है, ये हमारा स्पोक्स पर्सन इज मेल। तो मेल क्या कौन कौन है, हरीश भी मेल है, रोहन भी मेल है और सलीम भी मेल है। इसका मतलब रोहन, हरीश और सलीम ये मेल है। तो टोटल कितने हो गए, ये 3। तो टोटल पर्सन कितने हैं 5। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी आ गई, फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट 5। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए मिल गई हमें। सेकेंड बी क्या है, इवेंट एज 35 प्लस। तो एन ऑफ बी जिनकी एज 35 प्लस है वो कौन कौन है, 35 प्लस ये 2 पर्सन है, एक तो शीतल है, दूसरा सलीम है। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी आ गई 2/5। अब देखिए यहां पर आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। इसका मतलब दोनों में कॉमन भी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब मेल एंड 35 प्लस एज। अब ऐसा देखो जो मेल भी हो और 35 प्लस भी हो, तो मेल यहां नहीं है, ये भी नहीं है, ये मेल है 41 प्लस। क्या नाम है इसका, सलीम। इसका मतलब सलीम। कितने आ गए ये हमारे 1। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, अब मैं इसको रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो यहां प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई 1/5। तीनों वैल्यू निकल गई, पुट कर दीजिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 1/5। सभी का बेस सेम है 5। 3 + 2 5 - 1 4। तो आपका आंसर आ गया 4/5। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ए बी की टर्म्स में चेंज कर दीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। इट्स वेरी इजी, बस थोड़ा सा आपको एक प्रिंसिपल समझना है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उससे इस क्वेश्चन को काफी इजी वे से सॉल्व करा जा सकता है। ये कहता है कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7। अब देखिए सबसे पहले क्या कहता है ये आपको, we have 0 1 3 5 7 ये हमारे पास डिजिट्स है। अब इन डिजिट से आपको टू मेक हमें बनाना है यहां पर 4 डिजिट नंबर। तो आप कितने 4 डिजिट नंबर इन डिजिट की हेल्प से बना सकते हो, उसको निकालने का आसान मेथड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 पार्ट में से क्वेश्चन को पूछा गया है। एक पार्ट में कहता है द डिजिट में बी रिपीटेड, मतलब यहां पर आप कोई भी डिजिट ले रहे हो तो वो रिपीट कर सकते हो।
सेकेंड पार्ट में कहता था रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। दूसरे पार्ट में डिजिट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। यहां पर रिपीटिशन इज अलाउड, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में क्या कहता है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसमें डिजिट को रिपीट नहीं करना आपको। उसके बाद देखिए सेकंड जो आपको यहां से तो क्या निकाल सकते हो आप, टोटल आउटकम्स कि कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, ये टोटल आउटकम्स है। लेकिन अब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर, ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 5। अब वो नंबर जो डिविजिबल बाय क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। यहां एक लाइन नोटिस लेते हैं कि 4 डिजिट नंबर तो बनाना है लेकिन ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000 से ग्रेटर भी होना चाहिए। फिर क्या था, फेवरेबल आउटकम्स कौन सा होना चाहिए हमारा, डिविजिबल बाय 5। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब मैं इसमें क्या लॉजिक अप्लाई करते हैं इसके लिए मुझे रब करना होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब मैं यहां पर एक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, we have find number of possible ways। ऐसे कितने वेज बना सकते हो, तो इसकी हेल्प से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कितना सिंपल है। पहले हम इसका कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, जहां डिजिट रिपीटिशन इज अलाउड। तो पहले हम टोटल आउटकम्स निकालते हैं। तो देखिए अब सिंपल सा एक 4 डिजिट का बना लीजिए। आपको 4 डिजिट का आपका बनाना है, आपको एक नंबर बनाना है। अब नंबर शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। अब आपको पता है 5000 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पर जो 1000 प्लेस जो डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर आएगी। और आपके पास डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें से 5 या 5 से ग्रेटर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। इसका मतलब आप दो ही 5 या 7 में से कोई भी पुट कर सकते हो। तो आपको यहाँ देखना है कितनी अवेलेबल आपके पास डिजिट्स है। तो यहाँ 1000 प्लेस पे कितनी डिजिट अवेलेबल है आपके पास, 2। अब यहां पर तो तीनों पे कहीं पर भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 या 7 आएगा तो नेचुरल नंबर 5000 से क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा। ये चीज समझ आ गई। अब यहां पर क्या कहता है कि यहां पर जो डिजिट्स है वो शुड भी क्या होनी चाहिए, रिपीट कर सकती है। रिपीटिशन इज अलाउड। अब रिपीटिशन इज अलाउड है तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर हमारे पास जितनी डिजिट है उसमें से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो कितनी डिजिट अवेलेबल है, 5। तो यहाँ कितने पॉसिबल वेज हो गए, 5। अब दोबारा से रिपीट कर सकते हैं तो अभी भी हमारे पास कितनी डिजिट है, 5। अभी भी कितनी डिजिट्स है, 5। तो सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 250 वेज। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये टोटल आउटकम्स बन गए। अब हमें निकालना है अपना फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां भी फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स में क्या है आपका कि नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5।
अब आपको पता है जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है या तो 0 आनी चाहिए या 5 आनी चाहिए। अब आपको ये पता है कि जो ये फर्स्ट प्लेस है यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आ सकती है आपकी। आप कहेंगे सर यहां पर तो 0 या 5 दोनों डिजिट में से कोई भी डिजिट यहां आ सकती है। ये चीज क्लियर है? तो इट मीन्स आपके पास यहां पर कितने पॉसिबल वेज अवेलेबल है। अब ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है और वही चीज क्या बन जाएगी आपकी फेवरेबल आउटकम्स। तो इसके लिए मुझे कुछ रब करना पड़ेगा, तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आप देखिए, अब आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर डिविजिबल 5 होना चाहिए। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 के लिए क्या है, जो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस डिजिट जो है शुड बी आइदर 5 और 0, क्योंकि यूनिट प्लेस की यदि डिजिट 5 या 0 में से नहीं हुई तो नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर आपकी जो डिजिट है वो 0 आ सकती है या 5 आ सकती है। इसको बाद में करते हैं सेकंड को। साथ के साथ नंबर ग्रेटर देन 5 भी होना चाहिए, ये तो हमारी कंडीशन है। दूसरा, नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर होने के लिए जो हमारी 1000 प्लेस डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, और 5 या 5 से ग्रेटर हमारे पास 2 ही डिजिट है, 5 या 7। इसका मतलब 5 या 7 होनी चाहिए, 2 ही डिजिट से। अब इनकी हेल्प से हम कैसे नंबर ऑफ टोटल वेज बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ इसी टाइप से ब्लॉक बनाता हूं। इसको यहां लिख लेता हूं 0 1 3 5 7। देखिए सबसे पहले मैं 0 डिजिट लेता हूं, यहां मैंने 0 डिजिट फिक्स कर दी। जहां 0 फिक्स कर दी तो यहां पर क्या आ सकता है, 5 या 7 में से कोई भी आ सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ 5 लिखा, तो यहां क्या आ सकता है, 7 भी आ सकता है। नाउ अब देखिए यहां 0 है तो यहां 5 भी आ सकता है, और यदि यहां पे 0 है तो यहां 7 भी आ सकता है। इसका मतलब यहां पर हमारे 2 केसेस बन गए। इसी टाइप से अब मैं यहां पर यूनिट प्लेस पे 5 डिजिट फिक्स कर देता हूं, तो यहां पर क्या है, दोनों डिजिट आ सकती है। यहां 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। इसका मतलब ये केसेस और बन गए आपके। अब आपको ये आपने क्या करा है, ये डिजिट रखी है, तो आप देखिए यहां पर डिजिट 0 आ रही है, तो कितने वेज है आपके पास 0 रखने के, एक ही वेज है। इसका मतलब यहां पे कितने वेज हो गई, 1। डिजिट क्या रखी है आपने यहाँ पे 0। यहां पर कितने वेज आ गए, या मैं इसको ऐसे ना करके थोड़ा सा साफ से बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, 0 को फिक्स किया था, और यहां पे क्या आया था 5। दूसरी बार हमने क्या करा था, यहां 0 फिक्स और यहां पे 7 फिक्स। थर्ड केस में यहां पे 5 फिक्स, यहां पर 5 फिक्स, क्योंकि डिजिट क्या है, रिपीट कर रही है, तो 5 2 बार आ सकता है। इसी टाइप से यहां पर 5, और तो यहां पर कितना आ गया 7। अब यहां देखिए, अब यहां पर ये तो डिजिट रखी है, और कितनी डिजिट है आपके पास, एक ही डिजिट है, तो कितने वेज है आपके पास, ओनली 1 वेज। यहां पर कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कितने वेज है आपके पास 1। इसका मतलब यहां पे सभी के पास आपके पास ओनली 1 वेज है, सिंगल वेज है। अब यहां पर देखो 2 डिजिट बच गई, यहां पर कितनी डिजिट आ सकती है, जितनी डिजिट है आपके पास, क्योंकि रिपीट कर सकते हो, तो इसमें से कोई भी डिजिट रख सकते हो दोबारा से।
तो कितनी रिपीट है हमारे पास टोटल डिजिट? 5 ये रह गई। तो डिजिट कौन सी आ सकती है इनमें से? तो एनी वन, कोई भी डिजिट आ सकती है। तो है टोटल कितने डिजिट हमारे पास? 5। तो कितने वेज हो गए हमारे पास? 5। इसी टाइप से यहां कितने वेज हो गए? 5। अब इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे यहां मल्टीप्लाई करें 2 × 5 10, 50 और 25। अब मल्टीप्लाई करिए 1 × 5 × 5 × 1 कितना आएगा? 25। इसी टाइप से देखो यहां भी क्या हो सकती है? कोई भी डिजिट आ सकती है, एनी वन डिजिट। तो यहां भी कितने वेज है आपके पास? 5। यहां भी कितने वेज है? 5। तो यहां भी कितने हो गए? 25। सेम टू सेम यहां भी 25 25। तो ये सारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए? 25 25 25 100। और टोटल आउटकम्स इज व्हाट? 250। तो ये क्या आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर सिर्फ चेंज आएगा, अब आपका डिजिट क्या आ रही है? रिपीट। अब क्वेश्चन में क्या है सेकंड पार्ट में? डिजिट नॉट रिपीट। तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा वो नोट करते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड पार्ट इज। अब डिजिट नॉट रिपीट, आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते आप, तो आपको वही केस करने हैं। सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालना है। तो टोटल आउटकम्स हम निकालेंगे, क्या होना चाहिए? नंबर ग्रेटर देन 5000। अब 5000 से ग्रेटर होने पर तो 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट आ सकती है? दो ही डिजिट है, 5 या 7। 5 या 7। तो आपके पास कितने डिजिट अवेलेबल है? 2 डिजिट। तो दोनों में से कोई भी आ सकती है। तो कितने वेज हो गए? 2 वेज। अब नंबर अब यहां पर कितनी डिजिट आ सकती है? कितनी डिजिट रह गई अब आपकी? क्योंकि टोटल डिजिट आपके पास थी 5। 5 में से आपने एक डिजिट यहां यूज कर ली, तो डिजिट कितनी रही आपके पास? 4। तो 4 में से कोई भी डिजिट यहां लिख सकते हो। तो कितने वेज? 4। अब डिजिट कितनी रहेगी आपके पास? 2। तो कितने वेज? सॉरी, डिजिट कितनी रही? 3 वेज। अब डिजिट कितनी रही? 2। तो 2 वेज। ये चीज क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा समझिए ध्यान से। पहले आपके पास डिजिट थी हमारे पास 0 1 3 5 7। तो मैं यहां पे डिजिट क्या रख सकता हूं? मेरे पास 2 ही डिजिट अवेलेबल है, 5 या 7, क्योंकि नंबर को 5000 से ग्रेटर बनाना है। तो 5 या 7 में से मैंने कोई एक डिजिट ली, मान लेते हैं मैंने 7 डिजिट ले ली। कितने वेज थे मेरे पास? 2 वेज। अब यहाँ 7 फिक्स कर दिया, तो 7 यहां से कट गया। अब मेरे पास कितनी डिजिट रह गई? 4। तो कितने वेज हो गए? 4। अब 4 में से मान लो मैंने यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो अब ये डिजिट भी कट गई। अब कितने वेज रह गए? 3। मान लो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 3 कट गया। अब कितने वेज रह गए? 2। तो 2 × 4 × 3 × 2 कितना हो गया? 48 वेज। ये टोटल आउटकम्स आ गए। और फेवरेबल आउटकम्स वही 5000 से ग्रेटर और नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 या 5 होना जरूरी है। तो मैं वही स्टेप करता हूं। मैंने 0 को फिक्स कर दिया। अब 0 को फिक्स कर दिया तो यहां पर कौन सी डिजिट आ सकती है? 5 या 7, 2 ही डिजिट आ सकती है। तो मैंने 0 को फिक्स करा, 5 डिजिट यहां आ सकती है। यहां 0 को फिक्स करा तो 7 डिजिट आ सकती है। अब डिविजिबल होने के लिए 5 भी होना जरूरी है। यदि यहाँ मैं 5 फिक्स कर देता हूं तो यहाँ पे डिजिट कौन सी आ सकती है? ओनली 7। अब 5 के बाद और कोई डिजिट ही नहीं बचती, क्योंकि इसके बाद यहाँ तो देखो 0 है तो 5 भी आ सकता है, 0 है तो 7 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ यदि 5 फिक्स कर दिया तो यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि यूनिट ये जो फर्स्ट डिजिट होती है राइट साइड से, यहाँ पर तो कभी 0 से स्टार्ट तो कोई नंबर ही नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ 0 तो अवेलेबल नहीं हो सकती। इसका मतलब डिजिट यही रह सकती है। अब वेज की बात करते हैं। 5 डिजिट, ओनली एक डिजिट है तो एक ही है। यहाँ भी 0 डिजिट है, मतलब एक ही डिजिट है तो 1 पे। इसी टाइप से यहाँ भी 1, यहाँ पे 1। अब देखो डिजिट नॉट बी रिपीटेड, तो आपने एक डिजिट यहाँ यूज कर ली, एक डिजिट यहाँ यूज कर ली। अब कितनी डिजिट रही आपको? 3। तो कितनी डिजिट? 3। यहाँ 0, यहाँ 5, तो 0 और 5 यहाँ यूज हो गया। तो अब 1 3 1 3 और
5 में से 7 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो कितने वेज अवेलेबल है हमारे पास? 3। मान लो मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो 7 कट गया। अब कितने वेज रह गए? 1 और 3, 2 वेज। मान लो मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो अब देखो 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया? 6। इसी टाइप से यहाँ भी 6, इसी टाइप से यहाँ भी 6। तो टोटल वेज कितने हो गए? 18। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 18, टोटल आउटकम्स इज 48। तो 18/48 3/8 ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स। एक सूटकेस है जिसके 4 व्हील्स है, उस पर एक नंबर लॉक लगा हुआ है। ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स, जिस पर हर पे क्या डिजिट लिखी हुई है? 0 to 9 लिखी गई है। द लॉक ओपन विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स। इसका मतलब इस टाइप से कुछ है, ये 4 डिजिट का लॉक लगा हुआ है। यहां पर भी 0 से 9 नंबरिंग है, यहां भी 0 से 9, यहां भी 0 से 9, यहां भी 0 से 9। तो आपको कोई पर्टिकुलर 4 डिजिट आपको सेलेक्ट करनी है जिससे सूटकेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप टोटल आउटकम्स ही निकाल लेते हैं। यहां से टोटल आउटकम्स देखिए, सबसे पहले हम यहां देखते हैं यहां पर कौन सी डिजिट आ सकती है। कितनी डिजिट है हमारे पास? 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 कोई भी डिजिट हो सकती है। तो कितने पॉसिबल वेज है हमारे पास यहां पर? 10। अब यहां देखते हैं, अभी भी यहां भी 0 से 9 है, इसका मतलब यहां भी टोटल वेज कितने हुए? 10। लेकिन क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या गिवन है, द लॉक विल ओपन विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विथ नो रिपीट्स। इसका मतलब रिपीट्स नहीं होगी, मतलब यहां पर कोई भी एक डिजिट, मैंने मान लो 5 डिजिट, जो फिर 5 डिजिट है वो यूज कर ली, तो 5 यहां पर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसकी एक डिजिट कम हो गई। तो यहां कितने वेज रह गए? 9। यहां भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, तो यहां पे भी दूसरी डिजिट यूज हो गई। तो अब यहां कितने वेज रह गए? 8। यहां कितने वेज रह गए? 7। तो ये बन गए आपके टोटल आउटकम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप ये बन जाएगा आपका 5040। यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लिख लीजिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। टोटल आउटकम्स निकल गए। अब याद रखिए, लॉक तो जो लॉक नंबर होता है वो तो एक ही नंबर होता है, उसी पे ओपन होगा। बाकी चाहे कितने भी नंबर आप प्रेस करेंगे तो क्या वो लॉक ओपन होगा? नो। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स है, लॉक विल बी ओपन ओनली 1 बेस, क्योंकि एक ही 4 डिजिट का नंबर करेक्ट होगा। ओनली one 4 डिजिट नंबर इज करेक्ट। चाहे आप कितने भी नंबर प्रेस करो, क्योंकि लॉक आपने लगाया है तो लॉक का नंबर तो एक ही होगा, चाहे डिजिट आप कोई भी यूज करो। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1 अपॉन में 5040। दिस वन इज द आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टेटमेंट काफी बड़ी थी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से घबराना नहीं है और आपको आराम से सॉल्व करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वी डन द miscellaneous exercise complete. So very shortly we will start the next chapter. So thank you once again for watching my video from starting to the end.